और यूपी में नशे के खिलाफ योगी आदित्यनाथ का प्लान ऑफ एक्शन तैयार है। गुंडों और बदमाशों के बाद अब नशे माफियाओं को जहन्नुम भेजने की तैयारी है और इसके लिए अब एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को और सटीक तरीके से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। नशे के विरुद्ध योगी फोर्स युद्ध स्तर पर काम करने में जुट गई है। सबसे ज्यादा पश्चिमी यूपी में छापेमारी हो रही है। शामली, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर से कई नशा माफियाओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। नाश का कारण है, नैतिक पतन का कारण है। यूपी में बदमाशों और गुंडों की डेंटिंग पेंटिंग के साथ साथ अब नशा के खिलाफ योगी फोर्स ने मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में उठाए गए इस कदम का असर भी दिखने लगा है। यूपी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स लगातार एक्शन कर रही है। वैसे तो इस टास्क फोर्स को साल 2022 में बनाया गया था और तब से ये लगातार एक्शन में है, लेकिन बुधवार को हुई बैठक में सीएम योगी ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि इस पर और तेजी से काम करने की जरूरत है। सीएम योगी ने कहा कि फोर्स के लिए सभी 6 थानों और 8 यूनिटों में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर, आरक्षी समेत जरूरत के हिसाब से मैन पावर की स्थायी तैनाती हो और विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था शीघ्र पूरी की जाए। यानी टास्क फोर्स की कार्रवाई को और भी सटीक तरीके और तकनीक के इस्तेमाल के साथ किया जाए। योगी ने जोर दिया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को आधुनिक उपकरण, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम और उन्नत तकनीकी दी जाए ताकि कार्रवाई तेज और सटीक हो सके। इधर सीएम योगी ने निर्देश दिए, उधर एक्शन भी दिखने को मिला। दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में नशा तस्कर के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। इसी साल जनवरी 2025 से 20 नवंबर 2025 तक 517 नशा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस दौरान 1297 किलोग्राम नशीला पदार्थ बरामद हुआ है। बाजार में इसकी कीमत लगभग 12 करोड़ 50 लाख रुपए है। जरा सोचिए, इस भारी मात्रा में इलाके में नशे का कारोबार किया जाता था। केवल इतना ही नहीं, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने जनवरी 2023 से लेकर अभी तक पकड़े गए नशीले पदार्थ और गिरफ्तारियों के बारे में भी जानकारी दी। जनवरी 2023 से नवंबर 2025 के बीच कुल 6,865 किलो गांजा, चरस, स्मैक, हेरोइन, एमडीएमए, नशीली गोलियां और पाउडर बरामद हुए हैं। बाजार में इसकी कीमत करीब 1 अरब 46 करोड़ 70 लाख रुपए है। वहीं इस दौरान 1545 से अधिक केस दर्ज किए गए, जबकि 1700 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं इन अपराधियों पर रासुका गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। साथ ही कई अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त की गई। नशा तस्करी में इस्तेमाल होने वाले दर्जनों बाइक और गाड़ियों को भी जब्त किया गया। आयुक्त गौतम बुद्ध नगर महोदया के नेतृत्व में गौतम बुद्ध नगर में मादक पदार्थों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार कार्यवाही की जा रही है। विगत 3 वर्षों में 1 अरब 46 करोड़ से ज्यादा के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं और इनकी तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जा रही है। योगी की जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी और योगी फोर्स के एक्शन की वजह से नशे के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार हुआ है और तस्करों के कई गिरोह को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। दरअसल युवा अक्सर स्कूल और कॉलेजों में ड्रग्स, गांजा जैसे नशीले पदार्थ की चपेट में आसानी से आ जाते हैं, लेकिन इससे पार पाना आसान नहीं होता। नशे के चक्कर में कई युवक अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। यही वजह है कि सीएम योगी इस मामले में ज्यादा सतर्क हैं। युवा शक्ति अपार ऊर्जा का प्रतीक है। अगर सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है तो राष्ट्र के लिए कल्याणकारी होता है, लेकिन अगर यही युवा शक्ति नशे की चपेट में आती है तो उस पर घुन लग जाता है। हमें अपनी युवा शक्ति पर गौरव की अनुभूति होती है, लेकिन हमें उसे किसी नकारात्मक विघटनकारी दुष्प्रवृत्ति की चपेट में आने से बचाना होगा। और नशा नाश का कारण है, नैतिक पतन का कारण है। युवा शक्ति को बचाने के लिए यूपी में टास्क फोर्स की कार्रवाई जारी है। वहीं पश्चिम यूपी के शामली में पुलिस ने मुखबिर की सूचना में स्मैक सप्लायर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी के पास से 4 किलो 102 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 4 करोड़ 10 लाख 20 हजार रुपए है। इतना ही नहीं, आरोपियों के कब्जे से करीब 33,000 की नकदी भी बरामद हुई है। तो इसमें हमारा एक आरंभिक कार्य पूरी हुई है। जो हमारी कुरियर कंपनी है, कैसे वो ले आती है, जो राजस्थान का मेन सप्लायर है वो किस ढंग से सप्लाई कर रहा है, वो सारे पे हमारी पूरी टीम काम कर रही है। और आप देखेंगे बहुत ही जल्दी पूरी टीम हमारी काम करके पूरे लिंकेज को निकाल के सब लोग और लोगों को जेल भेजेंगे।
वहीं सहारनपुर में भी पुलिस ने 20,000 के इनामी नशा तस्कर आसिफ खान को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 4 किलो 320 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 4 करोड़ 33 लाख रुपए बताई गई है। पास एक मोबाइल फोन, एक कार व 7,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। ये जो ऑपरेशन सवेरा हमारा लगातार चल रहा है, उसमें ये एक बड़ी बरामदगी है और इसमें लगातार हमारी बरामदगी जो है होती रहेगी। तो इसको छोटी लाइन सरकारी कोटे की दुकान के पास से गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से जो बरामदगी हुई है ये एक बड़ी बरामदगी है। इसमें जो आगे हम पे NDPS वगैरह की कार्रवाई भी करेंगे। इसने पूछताछ में बताया था कि इसके जो साथी हैं उसके साथ में ये जो गाँव का उसी गाँव का रहने वाला है, उससे झारखंड से कच्चा माल लाकर जो है स्मैक सप्लाई करता है। प्रदेश में नशे के विरुद्ध ये योगी फोर्स का युद्ध है। के लिए केवल पुलिस प्रशासन या टास्क फोर्स को ही नहीं बल्कि आम आदमी को भी प्रशासन के सहयोग करने की जरूरत है। नशा तस्करी गैंग के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार छापेमारी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।